स्वीट इनकार्नेशन के एपिसोड 12 यानी आखिरी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर हम लोग कैसल और ग्लेकेज को देखते हैं जो कि दुश्मन के सोल्जर को मार रहे होते हैं। इसकी वजह से स्क्वेयर बच जाता है और अब पेस्टी उसके पास आकर कहता है कि मुझे काफी खुशी हो रही है आपको सेफ देखकर। मैंने सुना कि आपकी पहली बैटल है, इसलिए हम लोग आपकी मदद करने आ गए इस लड़ाई को जीतने के लिए। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं उन लोगों ने मिलकर सभी सोल्जर्स को हरा दिया है। ये देखकर स्केल काफी ज्यादा खुश होता है और अब वो उनका शुक्रिया करता है और कहते हैं कि अगर तुम लोग नहीं आते तो मैं सही में यहाँ मर जाता। जिसके बाद स्केल पीछे मरे सोल्जर्स को देखकर काफी ज्यादा दुखी लगता है। जिसके बाद हम लोग को लूटरोड का कैंप दिखाया जाता है जहाँ पर एक सोल्जर आकर उसे बताता है कि ह्यूबरेक ने मोर्टेन को भेजा जिसने सभी सोल्जर्स को मार दिया। ये सुनकर लूटरोड काफी हैरान होता है और कहता है कि मोर्टेन तो एक मॉन्स्टर है और ह्यूबरेक ने उसे भी टेम कर रखा है। जिसके बाद वो सोल्जर बताता है कि मोर्टेन की वजह से ड्यूक कैडलक के रीइंफोर्समेंट अब पहुंच सकते हैं। ये सुनकर लूटरोड का एक साथी कहता है कि क्या हम लोग को सोल्जर्स को वापस बुला लेना चाहिए। वहीं पर अब लूटरोड के पास कोई भी चॉइस नहीं होती है, वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग स्क्वेल को देखते हैं जो कि ह्यूबरेक के पास आ जाता है। वो स्क्वेल से कहते हैं कि तुम्हें देखकर काफी खुशी है कि तुम सेफ हो, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था, मुझे माफ कर दो, मेरे डेलीगेंस की वजह से तुम डेंजर में आ गए थे। ये सुनकर स्केल उससे कहते हैं कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। जिसके बाद ह्यूबरेक पेस्ट्री और कैसुअल का शुक्रिया करता है उसकी मदद करने के लिए। तो अब कैसुअल और पेस्ट्री कहते हैं ये तो हमारा कर्तव्य था। लॉर्ड स्केल ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, इतने सारे दुश्मनों से घिरने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। ये सुनकर स्केल कहते हैं मुझे लगता है कि अगर तुम दोनों नहीं आते तो मैं बच पाता। जिसके बाद ह्यूबरेक बताते हैं कि लूटरोड की आर्मी वापस से अपने टेरिटरी में चली गई है। ये सुनकर कैसुअल कहते हैं कि तो काफी अच्छी न्यूज है। जिस पर ह्यूबरेक कहते हैं हाँ चल हम लोग इसी जीत की खुशी में पार्टी करते हैं, ये सब स्क्वेल की वजह से मुमकिन हुआ है। ये सुनकर स्क्वेल कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ किया है। तो अब ह्यूबरेक उसे कहते हैं कि तुम काफी थके हुए लग रहे हो, तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए। ये सुनकर स्केल कहते हैं हाँ आप सही कह रहे हो, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर स्केल वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर पेट्रा आ जाती है और कहती है कि मुझे काफी खुशी है कि आपको चोट नहीं लगी बिल्कुल भी। तो स्केल अब उसे कहता है कि मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया, मैं भी काफी थका हुआ हूँ इसलिए मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तो पेट्रा अब उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूँ। तो स्केल कहते नहीं, मैं अपने आप ढूंढ लूंगा, मुझे माफ करो, मुझे बस थोड़ी देर अकेला रहने दो। पेट्रा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन स्केल अब वहाँ से चला जाता है। ये देखकर ह्यूबरेक कहते हैं कि मुझे तो स्केल की चिंता हो रही है। तो कैसल उसे कहते हैं हाँ उसकी इस तरीके से हालत तो होगी ही क्योंकि उसकी पहली बैटल ही इतनी पेनफुल रही है, उसने काफी ट्रॉमा सहन किया है, उसके लिए ये डिफिकल्ट तो रहेगा ही। लेकिन वो ड्यूक का उत्तराधिकारी है, उसे ये एक्सपीरियंस भी मिलना जरूरी था जिससे कि वो और ज्यादा ग्रो कर सके। वहीं पर पेट्रा दुखी हो जाती है और कहती है कि स्क्वेल के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है मैंने आज तक कभी भी वैसा नहीं देखा। पेट्रा अब रोने लगती है और कहती है कि मैं लॉर्ड स्क्वेल की मदद कैसे कर सकती हूँ, क्या कोई तरीका है जिससे मैं उन्हें कंफर्ट दे सकती हूँ। ये सुनकर कैसुअल पेस्ट्री से कहता है कि क्या तुम्हें याद है तुमने उन जब गुंडों को हराया था तो मार्क ने गलती कर दी थी जिस वजह से गुंडा भाग गया था, तो उस समय मार्क काफी दुखी हो गया था, तो तुमने उसे कंफर्ट कैसे किया था। तो पेस्ट्री कहते हैं कि उस समय पर मैंने बोन का पाए बनाए थे उसके लिए। तो अब कैसुअल उससे कहते हैं कि तुम भी लॉर्ड स्क्वेल की उम्र के ही हो, तो क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो। ये सुनकर पेट्रा भी पेस्ट्री के पास आती है और कहती है हाँ प्लीज मदद करो। ये सुनकर पेस्ट्री कहते हैं अगर लेडी पेट्रा ही स्क्वेल को कंफर्ट नहीं दे पा रही है तो मैं कैसे दूंगा उसे। पेट्रा कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस लॉर्ड स्क्वेल की प्यारी स्माइल वापिस चाहिए। ये सुनकर पेस्ट्री कहते हैं क्या स्माइल। पेस्ट्री को अब याद आता है कि उसने लीको से ये बात कही थी कि स्वीट सभी को खुश रख सकती है, सभी के चेहरों पर स्माइल ला सकती है। जिसके बाद पेस्ट्री कहते हैं कि मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। वो अब कैसुअल से कहते हैं कि मुझे एक स्वीट बनानी है और उसके लिए मुझे सामान लगेगा। ये चीज मैं अपने पर्सनल डिजायर के लिए नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं स्क्वेल की मदद करने के लिए कर रहा हूँ। तो कैसुअल कहते हैं ठीक है तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। जिसके बाद पेट्रा पेस्ट्री का शुक्रिया करती है और अब ह्यूबरेक आकर उससे कहते हैं कि तुम्हें जो भी सामान की जरूरत होगी मैं तुम्हें उनका इंतजाम करके दूंगा। ये सुनकर पेस्ट्री उनका शुक्रिया करता है और कहते हैं कि क्या आप बोनकास तैयार कर सकते हो। ये सुनकर कैसुअल कहता है कि क्या तुम बोन का पाए बनाने वाली हो, जिस पर पेस्ट्री कहते हैं नहीं मैं कुछ और बनाने वाला हूँ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं पेस्ट्री अब उस स्वीट्स को बनाना शुरू करता है। वो अब कहता है कि लॉर्ड स्क्वेल ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है क्योंकि उसे लग रहा है कि वो अनडिजर्विंग है। मैं उसके चेहरे पर वापस से स्माइल लाना चाहता हूँ। वहीं पर दूसरी तरफ हम लोग ह्यूबरेक को देखते हैं जो कि पार्टी को शुरू कर देता है। पार्टी में सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन स्क्वेल ही अकेला दुखी खड़ा होता है। वहीं पर हम लोग पेस्ट्री को देखते हैं जो कि स्वीट को बनाने के लिए पूरा लगा पड़ा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि पार्टी में जो कुछ लोग होते हैं वो स्क्वेल के बारे में कुछ कहने लगते हैं। ये सुनकर स्क्वेल वापस दुखी होता है। तो अब कैसल उसके पास आकर उसे समझाता है कि इनकी बात पर गौर मत करो, इन लोगों को बस कंप्लेन ही करनी आती है। ये काफी ज्यादा दुखद है लेकिन वॉर में सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। ड्यूक कैडलक के ग्रैंडसन होने के नाते तुम्हें इसकी आदत डालनी ही होगी। ये सुनकर स्केल कहते हैं कि आप सही कह रहे हो, ड्यूक होने के नाते मुझे इस पोजीशन पर रखा गया था। लॉर्ड ह्यूबरेक ने मुझे काफी अच्छी बैटल दी थी लेकिन मैं उसे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, पता नहीं मैं अपने ग्रैंडफादर को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। तभी ह्यूबरेक उसके पास आ जाता है
और उसे कहता है कि मेरी पहली बैटल में मैंने भी स्ट्रगल किया था, तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, इससे तुम्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। तो स्क्वेल कहते हैं शुक्रिया मुझे मोटिवेट करने के लिए, लेकिन मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता हूँ कि मेरे कम एक्सपीरियंस होने की वजह से मेरे ग्रुप के सोल्जर ही मारे गए। ऐसा बोलने के बाद स्क्वेल काफी दुखी रहता है। तभी वहाँ पर पेस्ट्री आ जाता है और कहता है लेट आने के लिए माफी चाहता हूँ। वो स्क्वेल से कहता है कि आपकी विक्ट्री के लिए मैं आपको दिल से कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ। तभी ह्यूबरेक पेस्ट्री से कहता है कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शुक्रिया, जो कि तुम इतनी दूर से आए और तुमने हमारी मदद करी। तो पेस्ट्री उसी की तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम काफी अच्छे लीडर हो, आपने काफी अच्छे डिसीजन भी लिए हैं। ये सुनकर ह्यूबरेक शर्मा जाता है और कहता है कि तुम तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए। तो पेस्ट्री कहता है कि इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने आपका किचन लिया था और एक चीज बनाई है। पेस्ट्री आप सभी को दिखाता है कि उसने क्या बनाया है। उस स्वीट की खुशबू अब पूरी जगह पर फैल जाती है। सभी लोग सोचने लगते हैं कि ये क्या है। वहीं ह्यूबरेक कहता है कि इसकी स्मेल तो काफी अच्छी है, क्या ये कोई बेक डिजर्ट है? हमने कभी ऐसी चीज नहीं देखी है। वहीं पर अब पेस्ट्री उसमें से एक पीस निकालता है और वो स्क्वेल को देता है। स्क्वेल भी अब आकर उसे ले लेता है और पूछता है कि ये क्या चीज है, जिस पर पेस्ट्री कहता है कि ये टार्टे टैटीन है, ये बोनका से बना है और मैंने इसे तुम्हारे लिए बनाया है। इसके ऊपर वाले हिस्से में बेक्ड बोनकास है। पेस्ट्री अब निकोलो को कहता है कि बाकी के टार्टे को किचन से ले और सभी में बांट दो। तो वही मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं पर स्क्वेल को दिखाया जाता है जो कि उसे सूंघने लगता है और कहता है कि इसकी स्मेल तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है, मुझे इसे खाने का मन हो रहा है। ऐसा बोलने के बाद अब वो उसे निकाल कर खाता है और वो उसे काफी टेस्टी लगता है। तो पेस्ट्री उसे बताता है कि ये हीट की वजह से ऐसा बना है। इस टार्टे के टॉप के ऊपर क्रंचीनेस और क्रीमीनेस है। तो स्क्वेल कहते हैं ये तो काफी कमाल की चीज है, मैंने कभी भी इतना टेस्टी डिजर्ट नहीं खाया जिंदगी में। वैसे इसे टार्टे टैटीन क्यों कहते हैं? तो पेस्ट्री कहते हैं कि ये नाम टार्टिन सिस्टर ने रखा था, जो कि टार्ट मेकर मास्टर्स थी। टिपिकली टार्ट्स में फ्रूट रखे जाते हैं टॉप पर और फिर उन्हें बेक किया जाता है। ये तो होते हैं नॉर्मल टार्ट, लेकिन एक दिन टार्टिन सिस्टर भूल गई थी क्रस्ट को मोल्ड के अंदर डालना और फिर उन लोगों ने फ्रूट को बेक कर दिया। तब उनके पास और कोई भी चॉइस नहीं बची थी और उन लोगों ने हाफ बेक फ्रूट्स के ऊपर ही क्रस्ट को लगा दिया और उन्होंने बनने के लिए रख दिया, जिसकी वजह से टार्टे टैटीन का जन्म हुआ। दूसरे शब्दों में कहो तो ये स्वीट फेलियर से बना है। ये सुनकर स्क्वेल दुखी हो जाता है क्योंकि वो भी तो अपने आप को एक फेलियर मानता है क्योंकि वो मिशन को पूरा नहीं कर पाया। तभी पेस्ट्री उससे कहता है कि मेरे हिसाब से ये स्वीट एक मिरेकल चीज है और काफी अच्छी चीज है। अगर टैटिन सिस्टर अपनी गलती रियलाइज नहीं करती और वो टार्टे को इस तरीके से नहीं बनाती तो हमें टार्टे टैटिन नहीं मिलता। भले ये चीज एक फेलियर थी, लेकिन टार्टिन सिस्टर ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया कि ये एक फेलियर है और अब इसी के बाद से हम लोग इसी डिलीशियस चीज को खा सकते हैं। ये सुनकर स्क्वेल कहते हैं क्या उन लोगों ने मना कर दिया था कि वो फेलियर को अपने आप के ऊपर नहीं चढ़ने देंगे? तो पेस्ट्री कहते हैं हाँ, जब मैं भी गलती करता हूँ स्वीट्स बनाने में तो मैं टार्टे टैटिन की ही स्टोरी याद करता हूँ। फेलियर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि अगर तुम फेल होते भी हो तो तुम्हें और ज्यादा हार्डवर्क करना होगा, तो और मेहनत करके तुम्हें आगे बढ़ना होगा। ये सुनकर स्क्वेल याद करता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उससे कहा था कि वो एक फेलियर नहीं रहेगा क्योंकि वो कैडलक का ग्रैंडसन जो है, तो वो अपने आप को कहीं फेल नहीं होने देगा, वो हार्डवर्क करेगा क्योंकि वो एक लीडर है। कैडलक की बात याद करके स्क्वेल कहते हैं लेकिन मेरी गलती बाकी लोगों की गलतियां जैसी नहीं है। तभी पेट्रा के पास आ जाती है और कहती है कि आप फेल नहीं हुए हो, क्या आप भूल गए? जब आप जा रहे थे तो मैंने आपसे कहा था प्लीज सेफली वापिस आना, आपने प्रॉमिस पूरा किया, आप वापस मेरे पास आ गए। तो स्क्वेल कहता है कि मैं वापस इसलिए आ पाया हूँ क्योंकि मेरी टीम में जो सोल्जर्स थे उन लोगों ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया मेरे लिए। जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है उनके लिए। ये सुनकर पेस्ट्री से कहता है कि एक लीडर को यही फील होना चाहिए। तभी पेट्रा स्क्वेल के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि अपनी जीत की खुशी को सेलिब्रेट करने से अच्छा तुम उन लोगों की चिंता कर रहे हो जो कि तुम्हारे लिए मर गए। तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, मुझे तुम पर गर्व है। आप समझ नहीं पाओगे कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ कि आप सेफली वापिस आ गए मेरे पास। पेट्रा की स्माइल देखकर स्क्वेल थोड़ा मोटिवेट हो जाता है और वो उसका शुक्र करता है, जिसके बाद वो पेस्ट्री का भी शुक्र करता है और कहता है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के दिखाऊंगा, मैं अपनी फेलियर को इस तरीके से नहीं जाने दूंगा। स्क्वेल अब ठीक हो चुका है, ये देखकर कैसल और ह्यूबरेक को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद स्क्वेल पेस्ट्री से कहता है कि क्या मुझे एक और टार्टे टैटिन का पीस मिल सकता है? तो पेस्ट्री से कहता है हाँ जरूर। वो उस पीस को उठा लेता है और पेट्रा से कहता है क्या आप मेरे साथ गार्डन में चलकर इसे खाना चाहोगी? जिस पर पेट्रा मान जाती है और वो लोग चले जाते हैं गार्डन में, जहाँ पर अब स्क्वेल पहले से काफी बेटर फील कर रहा है। ये देखकर कैजुअल कहते हैं कि अच्छा स्क्वेल मोटिवेट हो गया, अपने ट्रॉमा को खुद ही ओवरकम करना पड़ता है। ये सुनकर ह्यूबरेक कहते हैं कि जब मैं यंग था तो मैं भी इसी तरीके से ट्रॉमा में से गया था। ये सुनकर पेस्ट्री कहते हैं हाँ मुझे भी काफी तकलीफ आई थी जब मैं यंग था। तब ह्यूबरेक उसे कहता है लेकिन तुम तो यंग ही हो। लेकिन चाहे कुछ भी हो पेस्ट्री, मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी मुझसे चाहिए तो तुम मांग सकते हो। ये सुनकर पेस्ट्री खुश होता है और कहते हैं क्या सच्ची में मैं कुछ भी मांग सकता हूँ? पेस्ट्री अब सोचने लगता है कि लैंड्स और स्वीट बनाने के लिए उसे क्या क्या चीजें लगेगी। वो ह्यूबरेक से कहता है हाँ एक चीज है जो कि मुझे चाहिए। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं पेस्ट्री अपने घर पर वापस पहुंचता है काफी सारे सामान को लेकर, जिसे देखकर मार्क और लूमी कहते हैं कि ये सब क्या है।
तो पेस्ट्री उन्हें बताता है कि ये ह्यूबेर की तरफ से गिफ्ट है उसके लिए, जिसके पेस्ट्री लीको को एक लेटर देता है जो कि उसके फादर की तरफ से लीको के लिए है, यानी लीको के लिए ह्यूबेर की तरफ से लेटर है। वो लेटर लेने के बाद लीको काफी खुश होती है और कहती है कि मैं काफी खुश हूँ कि तुम ठीक हो। और अब अगले सीन में हम लोग फ्यूले और पेस्ट्री को बात करते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि कैसरोल ह्यूबेर के घर पर ही रुका हुआ है बैर और लुंगवे से नेगोशिएशन करने के लिए। पेस्ट्री कहता है कि फादर काफी जोश में लग रहे थे। आखिर ये सब तब हुआ था जब उसने हमारी सारी गोड्स खरीद ली थी, वो भी झूठ बोलकर, लेकिन मोटेन यानी हम लोगों ने वॉर में मदद कराई है तो वो बैरन डबल तरीके से हमें रिपे करेगा। फादर यही नेगोशिएशन करने गए हैं। ऐसा बोलने के बाद पेस्ट्री काफी एक ईवल स्माइल करता है। उस स्माइल को देखने के बाद तो फ्यूले डर जाता है। वहीं पेस्ट्री कहता है कि सब कुछ अब फादर के ऊपर डिपेंड है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर कैसरोल आ जाता है और कहता है कि नेगोशिएशन कंप्लीट हो गई है। तो पेस्ट्री कहते हैं कि ये जल्दी नहीं हो गया। तभी कैसरोल आकर पेस्ट्री का हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं कि हम लोग वापस जा रहे हैं वहीं पर। तो पेस्ट्री पूछता है क्यों, जिस पर कैसरोल कहते हैं कि अगर मैं अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करूंगा तो मुझे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर तुम अपने रेप्लिकेट मैजिक का यूज करके मेरे टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करोगे तो काम जल्दी हो जाएगा। ऐसा बोलने के बाद अब कैसरोल पेस्ट्री को वहां से ले जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं फ्यूले काफी शौक हो जाता है ये देखकर कि गोड्स तो कुछ ज्यादा ही आ गई हैं। कैसरोल फ्यूले को हॉर्सेस भी दिखाने लगता है जो कि वो लेकर आया है, वो भी बैरन लुंगवेग से। वो अभी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा क्योंकि हमने उसे सब कुछ जो वापस ले लिया, वो भी डबल चीजें और सस्ते रेट पर। ऐसा बोलने के बाद कैसरोल एक ईवल स्माइल करता है। उसे देखकर फ्यूले कहते हैं कि तुम्हारी स्माइल तो पेस्ट्री से भी ज्यादा डरावनी है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं पेस्ट्री को अब एक जूसर मिल गया है फाइनली। वो मार्को लूमी को बताते हैं कि इसके अंदर जितना ज्यादा जूस बनेगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा वो बाहर आने के लिए, जिसके बाद वो लोग इस जूसे के अंदर सामान डालकर इसे ट्राई करने लगते हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं पेस्ट्री को पेस्ट्री की मॉम ने बुलाया है और उसे कहती है कि तुम्हें कैसरोल के साथ रॉयल कैपिटल में जाना होगा। तो पेस्ट्री पूछता है क्यों, तो लीको से बताती है कि जो लेटर मुझे मिला था उसमें मेरे फादर मुझे और पेट्रा को इन्वाइट कर रहे हैं रॉयल कैपिटल में समर के एंडिंग में, लेकिन मैं चूज नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे वहाँ पर क्या पहनना चाहिए। इसे मैं सभी के ओपिनियंस चाहती हूँ। तो पेस्ट्री की मॉम और पेस्ट्री की बहन कहती है कि हम लोगों ने घर में जितने भी कपड़े थे वो बाहर निकाल कर देख लिए, लेकिन लीको के ऊपर कोई भी कपड़े सही नहीं लग रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि उसके लिए एक न्यू आउटफिट बनवानी चाहिए। लेकिन हमारे विलेज के अंदर कोई भी ऐसा ड्रेस मेकर नहीं है जो कि एक नोबल वुमेन के लिए कपड़े बना सके। तो पेस्ट्री की मॉम पेस्ट्री से कहती है इससे तुम्हें कैपिटल में जाना होगा और वहाँ पर तुम्हें लीको के साइज के कपड़ों का ऑर्डर देना होगा। ये सुनकर पेस्ट्री लीको की तरफ देखता है, वहीं पर लीको से देखकर शर्मा जाती है। तो पेस्ट्री कहती है कि क्या सिर्फ फादर ही इस चीज को हैंडल अकेले नहीं कर सकते हैं क्या। तो पेस्ट्री की बहन कहती है नहीं, लीको नहीं चाहती कि कोई लड़का उसके ड्रेस साइज के बारे में जाने। तो पेस्ट्री कहते हैं लेकिन मैं भी तो एक लड़का हूँ, जिस पर उसकी बहन कहती है लेकिन तुम उसके फियोंसे हो। वो यही बात लीको से कहते हैं कि क्या पेस्ट्री जान सकता है तुम्हारे ड्रेस साइज के बारे में। तो लीको कहती हाँ, अगर वो पेस्ट्री है तो वो जान सकता है। ये सुनकर पेस्ट्री शर्मा जाता है और कहते हैं ठीक है, आखिरकार लीको मेरी फियोंसे जो है। पेस्ट्री को शर्माता हुआ देख उसकी बहन और उसकी मॉम वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं हाँ। वहीं पर कायरा को दिखाया जाता है जो कि इस बात से तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा होती है। और अब अगले सीन में हम लोग पेस्ट्री को देखते हैं जो कि कैपिटल में आ जाता है और वो ड्रेस मेकर को लीको की पिक्चर दिखाते हैं ताकि उसे इसका साइज मिल सके। वहीं पर ड्रेस मेकर इस पिक्चर को देखकर काफी हैरान हो जाता है कि पेस्ट्री ने इसे कैसे बनाया, जिसके पेस्ट्री और कैसरोल कैडलक से मिलने के लिए जाते हैं और कैडलक उन्हें देखकर काफी खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग स्केल और पेट्रा को देखते हैं जिनके बीच का प्यार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इनका प्यार बढ़ने के साथ साथ निकोले और फ्यूले का भी काम कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। वहीं विलेज के अंदर हम लोग कैसरोल के सभी रिटेनर्स को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग को ब्रोची दिखाई जाती है जो कि आराम से चाय पी रही होती है। तभी उसे वही रैपर दिखता है जो कि पेस्ट्री ने बनाया था, जिस पर उसने पेस्ट्री को गले लगा रखा है। और उसी रैपर की वजह से उसकी काफी रेपुटेशन खराब हुई थी। वो बात याद करके उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो कप को फेंक देती है, लेकिन अब वो पेस्ट्री की बनाई हुई उन्हीं कैंडीज को उठाकर खाती है और उसका मूड वापस से ठीक हो जाता है। जिसके लीको को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर को लेटर लिखती है। उसमें वो लिखती है कि उसे यहाँ पर आए हुए 1 महीना हो चुका है और उसे यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आ रहा है, सभी लोग उसके प्रति काफी ज्यादा नाइस हैं। लीको पेस्ट्री के पास आती है और देखती है कि पेस्ट्री तो कुछ बना रहा है। वो उसे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो पेस्ट्री कहते हैं कि मैं वो बना रहा हूँ जिसका हम लोग इतने समय से वेट कर रहे हैं और वो है चीज केक। ये रेडी हो चुका है, ये बना है गोट के मिल्क से। वही पर लीको कहने लगती है कि इसकी स्मेल तो काफी अच्छी है। लीको अपने लेटर में लिखती है कि पेस्ट्री की बनाई हुई स्वीट्स मैजिक की तरह लगती है। लीको को हर दिन यहाँ पर काफी मजा आ रहा है। ये लेटर पढ़ने के बाद ह्यूबेर थोड़ा रिलीफ फील करता है, लेकिन साथ में वो लीको को काफी ज्यादा मिस कर रहा है। और अब अगले दिन हम लोग देखते हैं पेस्ट्री एक अलग ही स्वीट बना रहा है। उसे देखकर लीको से कहती है कि तुम आज क्या बना रहे हो। तो पेस्ट्री अब आकर उसके कान में बता देता है कि वो क्या बना रहा है। ये सुनकर लीको कहती है कि ये तो काफी डिलीशियस चीज लग रही है। तो पेस्ट्री कहता है हाँ वो डिलीशियस होगी, इसे तुम अपनी होप्स को हाई रख सकती हो। तो लीको कहती है ठीक है, मैं अपनी होप्स को हाई रखूंगी। और अब इसी तरीके से वो लोग फोकस करते हैं इस स्वीट को बनाने के लिए। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। और क्योंकि ये लास्ट एपिसोड था, ये एनीमे यहीं पर खत्म होती है। और सीजन 2 कब आएगा मुझे नहीं पता, हम लोग को बस वेट ही करना होगा। और शुक्रिया इस सीरीज को देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। मैं इसी तरीके से फ्यूचर में भी आपके लिए काफी सारी न्यू सीरीज लेकर आऊंगा जो कि आपको काफी पसंद आएगी। तब तक के लिए वेट करना एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। इस वीडियो को लाइक भी कर देना आज तो ठीक है। तो चलो फिर बाय बाय।